छत्तीसगढ़ की धर्म संसद में कालीचरण महाराज की काली जुबान से निकले जहरीले शब्दों ने जहां एक और देश में ही बवाल मचा दिया और आखिरकार उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ी है। उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए नया मामला नरसिंहपुर में सामने आया है, जहां कथा व्यास संत तरुण मुरारी बापू ने एक बार फिर महात्मा गांधी को लेकर विवादित बयान दिया है, जिससे कांग्रेस आंख बबूला हो गई और एसपी से मिलकर कथित संत के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इस समय देश के अलग अलग हिस्सों में धर्म संसद से लेकर धार्मिक आयोजनों का दौर जारी है। कुछ दिन पहले उत्तराखंड से लेकर हरिद्वार छत्तीसगढ़ में आयोजित धर्म संसद में विवाद खड़ा हो गया और अब मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में आयोजित राम कथा व्यास संत तरुण मुरारी बापू के बयान पर विवाद खड़ा हो रहा है। उनके द्वारा महात्मा गांधी के बारे में इस तरह के अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया जिसे हम आपको सुना भी नहीं सकते हैं। अपने एक इंटरव्यू में संत तरुण मुरारी बापू ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता न मानते हुए राष्ट्रद्रोह का दर्जा देने की बात कही। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो किस आधार पर सारे देश के बापू कहलाते हैं। जिस व्यक्ति के द्वारा देश के टुकड़े किए गए हो उसे सिर्फ देशद्रोही ही कहा जाए। उनके इस बयान के सामने आते ही कांग्रेस में अच्छा खासा रोष देखा गया है। सोमवार को इसी बयान को लेकर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष समेत पूर्व विधायक सुनील जायसवाल, कार्यकारी अध्यक्ष लाखन सिंह पटेल, नगर अध्यक्ष नरेंद्र राजपूत समेत तमाम कांग्रेसियों ने एसपी को ज्ञापन सौंपते हुए बाबा की शीघ्र अतिशीघ्र गिरफ्तारी की मांग करते हुए राजद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की है। आपके द्वारा जो है एक स्टेटमेंट दिया गया था कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी देशद्रोह हैं, ये आपका निजी विचार है। इस विचार पर जो है आज कांग्रेसियों द्वारा पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया गया है और आपकी गिरफ्तारी की मांग की गई है, तो क्या आप अपने बयान पर कायम रहते हैं? देखिए, जो विषय मैंने रखा है वो इसलिए कि जो राष्ट्र तोड़ने की बात करता है, गांधी जी से संबंध नहीं है, जो राष्ट्र तोड़ने की बात करेगा उसको राष्ट्रद्रोही कहने में कोई बुराई नहीं है। और भारत एक अखंड भारत था, अखंड भारत रहना चाहिए था। और हमने आज तक जितने भी इतिहासकारों से जानकारियां लिए हैं तो जानकारी है कि 47 के पहले अखंड भारत था, अखंड भारत। तो दूसरी बात यह है, आप लोग सम्मान से बोलते हैं, बड़ी अच्छी बात है। हो सकता है राष्ट्र के लिए गांधी जी ने कोई अच्छा काम किया भी होगा, हमें इतिहास में जो पढ़ाया हमने वही पढ़ा है। परंतु कभी किसी एक बंदे ने कभी लाठी खाई हो, गांधी जी ने या नेहरू जी ने या अन्य ने किसी ने कोई लाठी खाई हो, ये हमें अभी तक जानकारी में नहीं है। देश के लाखों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिन्होंने फांसी के फंदे पर झूल गए, उनके बारे में हमें सही जानकारी दी नहीं जा रही है। और रहा सवाल में मेरे बारे में कहा गया, मैंने तो करमचंद जी के बारे में कहा है। तो करमचंद मोहन गांधी को ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते हैं। वो अपना अपना सोच और विषय अलग है। दूसरी बात ये मैं पुनः कहना चाहता हूं कि आईटीआर में जानकारी लीजिए। यदि राष्ट्रपिता घोषित किया गया है, मैं माफी मांगने को तैयार हूं। अगर राष्ट्रपिता उसमें आईटीआर में नहीं है तो मैं किसी प्रकार की क्षमा याचना। द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को देशद्रोही कहा गया है और राष्ट्रीय मुद्रा में उनका चित्र छपा हुआ है, क्या कहेंगे आप? देखिए, राष्ट्रीय मुद्रा में चित्र आज से नहीं है, देश आजाद हुआ तब से सत्ता जिनकी रही है उन लोगों ने छापा है। और जो व्यक्ति जिसका होता है, जैसे आप अगर हमें चाहते हैं तो हमारा मान सम्मान बढ़ाएंगे। सत्ता तो परिवर्तन भी होता रहता है, सत्ता ऐसा नहीं है एक ही सरकार चल रही है। सरकार तो चाहते तो वो तुरंत कुछ भी परिवर्तन व्यक्ति नहीं कर सकता। पंत प्रधान मोदी जी अभी बैठे हुए हैं, नहीं कर सकते। संविधान का कुछ एक कानून कायदे भी हैं, इसलिए। और एक दिन आएगा, एक दिन जरूर आएगा कि इस देश के मुद्रा के ऊपर सुभाष चंद्र बोस का नाम भी आने वाला है। एक दिन ऐसा आएगा कि सावरकर जी का भी फोटो छपेगा, तो वो समय आएगा। कांग्रेस का कहना है कि जैसे आप बोल रहे हैं कि उनको बापू का दर्जा कैसे दे दिया गया, ऐसे आपने कौन से क्रांतिकारियों में भाग लिया कि आप क्रांतिकारी लिखते हैं अपने आप को? नहीं, मैं अपने आप को नहीं लिखता हूं। 2013 में प्रयागराज में कुंभ लगा था और उसमें परम पूज्य तीन शंकराचार्य वहां पर उपस्थित है। और क्रांतिकारी का विषय होता है जो ओज और जोश में समाज में। दूसरी बात करना चाह रहा हूँ कि सनातन धर्म प्रचारक उन्होंने अपने आप को भी कहा है। हमारा सनातन धर्म लोगों को जोड़ने वाला सनातन धर्म है। जितने धर्म आज यहाँ पर हैं हमारे विश्व में, वो सनातन धर्म से ही निकले हुए हैं। सनातन धर्म लोगों को जोड़ता है, लोगों को बांटने का काम नहीं करता, समाज में व्यापकता लाता है। तो उस सनातन धर्म के प्रचारक तो मैं उनको नहीं मानता। दूसरा, उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के लिए राष्ट्रद्रोही का शब्द का उपयोग किया है। महात्मा गांधी
यदि उनको कहा जाता है तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की इस देश को न केवल आज़ाद कराने में, देश को बनाने में भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए लोग उनको महात्मा कहते हैं और राष्ट्रपिता की उपाधि भी उनको आज हमने नहीं दी, आम जनता के द्वारा दी गई, समाज के द्वारा दी गई है, प्रशासन के द्वारा दी गई है। एकमात्र दुनिया में एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो अहिंसा को गुजारी रहा है, जिसने अहिंसा के माध्यम से आज देश को आज़ाद कराया और पूरा विश्व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को मानता है। 2 अक्टूबर हम जब उनका महात्मा गांधी की जो जयंती मनाते हैं, सिर्फ हम नहीं मनाते हैं, पूरे विश्व में 134 देश करीब उनकी जयंती मनाता है। विश्व के ऐसा कोई देश शायद ही बचा हो जहां पर महात्मा गांधी की मूर्ति ना स्थापित ना की गई हो, लोग जहां पर श्रद्धा के साथ उन्हें नमन न करने जाते हैं। तो ऐसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिसको विश्व मान रहा है, आज एक छोटा सा संत जो अपने आप को कह रहा है, वो यहाँ पर सनातन धर्म का प्रचार करने आए हैं, भागवत कथा करने आए हैं, रामचरितमानस पे बोलने आए हैं, मानस पे बोलने आए हैं, कि वो यहाँ पर नफरत की बात करने आए हैं। उन्होंने 2 धर्म के बारे में भी उन्होंने गलत टिप्पणी की थी, जिससे परसों वहाँ पर विवाद की स्थिति भी बनी थी। तो ऐसा निवेदन हम लोगों ने आज माननीय एसपी साहब के माध्यम से किया है कि जिस व्यक्ति ने यहाँ पर उनको जिस आस्था और श्रद्धा के साथ भागवत के लिए यहाँ पर बुलाया है, वो काम न करके दूसरा काम कर रहे हैं। तो ऐसों पे कार्रवाई की हम लोग ने मांग की है, परंतु हमारा भी आस्था का विषय है, भागवत आस्था का विषय है, उस पर कुठाराघात नहीं होना चाहिए। ये हम इस बात के लिए भी हम लोगों ने माननीय एसपी साहब से निवेदन किया है। जो ये कथा जा रही है, क्या कथा पे कोई रुकवाने के लिए कांग्रेस कदम उठाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम कथा नहीं रुकवाना चाहते, क्योंकि मैंने आपसे यही बात कही है कि भागवत एक अनुष्ठान है और वो पूरा 7 दिवसीय होता है। हमने एसपी साहब से निवेदन किया कि वो कथा पूरी होनी चाहिए, जो भागवत का अनुष्ठान है वो पूरा होना चाहिए। द्वारा ज्ञापन दिया गया है डॉक्टर तरुण मुरारी बापू के खिलाफ, इस पर क्या कार्रवाई होगी और क्या शिकायत है? जी, अभी एक ये ज्ञापन दिया गया है। इसमें इनका कहना है कि एक व्यक्ति द्वारा जो है महात्मा गांधी जी के विरुद्ध कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी करी है। उनके साथ में एक सीडी भी संलग्न करके दी है, उसका वीडियो भी है। इसका परीक्षण करवा के और उसमें लीगल ओपिनियन लेके। नरसिंहपुर से संदीप दुबे की रिपोर्ट।